गिरने के बाद थोड़ी चोटें आई, भाई को भी मुझे भी। तो आगे से उन्होंने हमें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गाड़ी रोड के बीचों बीच लगाई और नीचे उतर के उन्होंने लाठी डंडों से हमारे ऊपर हमला कर दिया। एक लड़के ने मेरे ऊपर हमला करा लोहे की रॉड से, तो उससे बचने के लिए जैसे मैं पीछे हटा तो मेरी पैंट को फाड़ते हुए उसने मेरे पैर को ऐसे यहाँ से फाड़ दिया। इसमें 6-7 टाँके लगे हुए हैं। और 7 लड़के वो थे, एक गाड़ी चला रहा था, 6 के हाथ में रॉड और डंडे थे। उसमें एक लड़के को मैं पहचानता हूँ, उसका नाम हन्नी है और वो वाल्मीकि समाज से है। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, मेरी कोई उससे कहा सुनी, कोई लेन देन? कभी भी नहीं आज तक किसी तरह का कोई लेन देन, कोई कहा सुनी, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कभी साथ उठना बैठना नहीं, कोई मैटर ही नहीं था उसके साथ। तो मेरा मैं खुद मतलब अचंभे में हो के भाई मेरी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं है बेचारे से, मैं उससे क्यों उसने मुझे मारा ये समझ नहीं आ रही, मतलब मामला ही नहीं समझ आ रहा। और मेरे पास उसका मैं सीधी सी बात करूँ, रिकॉर्ड कैसा है? रिकॉर्ड मतलब कि पता लग जाता है, जैसे आपको पता है कि भाई फलाना नाम है, फलाने वहाँ से है, तो किस टाइप का व्यक्ति है जो आप हनी नाम बता रहे हो? लड़का तो वो इसी तरह का है, कॉन्ट्रैक्ट किलर कह लो एक तरह से, सीधी सी भाषा में कि भाई 10-20 हज़ार लेके किसी का हाथ पैर तोड़ना और लूट मचाई करना, या मतलब मंथली मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। थाने में पहले भी शिकायतें हो जा रही हैं उसकी? बस इस बात का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वास्ता तो पहली बार पड़ा उससे, मुझे पहली बार उसने चोट पहुँचाई है। मैं तो ये तो मैं नहीं कह सकता उसका रिकॉर्ड कैसा है, लेकिन सुनने में आता है कि भाई इस तरह का है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, भाई मारने पीटने में और मतलब विश्वास रखते हैं। भाई पैसा लेके 10-20 हज़ार किसी से लिया, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए, उठा लिया, किसी को बंधक बना लिया, ये काम उन लोगों के है। एक लड़के को मैं जानता हूँ, बाकी भी उसके जैसे ही होंगे जब उसके साथ थे, तो सीधी सी बात है। और फ्राइडे सैटरडे की 2 दिन की मेरे पास कलेक्शन थी, 43,700 रुपये, और बही खाते थे और मीट की जो पेमेंटें थी, स्लिप वगैरह थी, सारी मेरे पास बैग में थी। वो बैग नहीं मुझे मिला, वो मेरे से लूट लिया उन्होंने। और बड़े भाई थे मेरे, उन्हें भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं। यहाँ पे जो बाड़े में उनको फ्रैक्चर है, बाहर से 3-4 टाँके लगे हुए हैं, पूरा पैर उनका घुटना डैमेज हुआ पड़ा है। मतलब ना वो बोल सकते ना वो चल सकते, ऐसा हो गया? हाँ, वो बहुत बुरी हालत है उनकी, नहीं सीख रहा था। मेरी भी कमर में, सिर में चोटें हैं, पैर में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम हरियाणा के पानीपत के कुटानी रोड से लाइव हुए हैं। जैसे कि आप लोग लाइव तस्वीरों में आप लोग एक व्यक्ति को आप लोग देख पा रहे हैं, पैर पे चोट है, हाथ पे चोट है और सिर पे भी चोटें आई हुई है। मामला आज से लगभग 1 हफ्ता पहले का है। ये 2 भाई हैं और अपने विद्यानंद कॉलोनी में इनकी मीट की शॉप है और वहाँ से ये घर आ रहे थे, तभी रास्ते में इनको एक इक्को सवार के 6 युवकों ने इनको घेर लिया और फिर इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला था सबसे पहले जानेंगे, और सबसे बड़ी बात है इसमें पुलिस का क्या कुछ रोल रहा है वो भी हम पूछेंगे, क्योंकि पुलिस हमेशा एक ही नारा देती है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। और इसमें कितना पुलिस का सहयोग रहा है, कितनी सेवा मिली है, कितनी सुरक्षा मिली है और कितना सहयोग मिला है, वो भी हम जानेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं कैसे क्या कुछ पूरी घटना हुई थी। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे हुआ था? ये 7 तारीख की बात है, शाम के करीब 7:30 बजे मैं अपनी दुकान से मीट शॉप से विद्यानंद कॉलोनी से अपने भाई के साथ एक्टिवा पे आ रहा था। और चौकराम चौक की पुलिया पार करने के बाद जैसे हम घर की तरफ बढ़े, तो वहाँ पहले से एक इको कार खड़ी थी नई, बिना नंबर प्लेट की, उसमें 6-7 लड़के सवार थे और पीछे से उन्होंने एक्टिवा में टक्कर मारी। एक बार जैसे हम संभल गए, गिरने से बच गए, तो उन्होंने दोबारा से टक्कर मारी, तो हम नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद थोड़ी चोटें आई, भाई को भी मुझे भी। तो आगे से उन्होंने हमें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गाड़ी रोड के बीचों बीच लगाई और नीचे उतर के उन्होंने लाठी डंडों से हमारे ऊपर हमला कर दिया। एक लड़के ने मेरे ऊपर हमला करा लोहे की रॉड से, तो उससे बचने के लिए जैसे मैं पीछे हटा तो मेरी पैंट को फाड़ते हुए उसने मेरे पैर को ऐसे यहाँ से फाड़ दिया। इसमें 6-7 टाँके लगे हुए हैं। और 7 लड़के वो थे, एक गाड़ी चला रहा था, 6 के हाथ में रॉड और डंडे थे। उसमें एक लड़के को मैं पहचानता हूँ, उसका नाम हन्नी है और वो वाल्मीकि समाज से है। कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, मेरी कोई उससे कहा सुनी, कोई लेन देन?
कभी भी नहीं आज तक किसी तरह का कोई लेन देन, कोई काश हुई, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कभी साथ उठना बैठना नहीं, कोई मैटर ही नहीं था उसके साथ। तो मेरा मैं खुद मतलब अचंभे में होकर भाई मेरी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं है बेचारे से, मैं उसे क्यों उसने मुझे मारा ये समझ नहीं आ रही, मतलब मामला ही नहीं समझ आ रहा। और मेरे पास उसका मैं सीधी सी बात करूँ, रिकॉर्ड कैसा है? रिकॉर्ड मतलब पता लग जाता है, जैसे आपको पता है कि भाई फलाना नाम है, फलाने वहाँ से है, तो किस टाइप का व्यक्ति है जो आप हनी नाम बता रहे हो? लड़का तो वो इसी तरह का है, कॉन्ट्रैक्ट किलर कह लो एक तरह से, सीधी सी भाषा में कि भाई 10-20 हज़ार लेके किसी का हाथ पैर तोड़ना और लूट मचाई करना, या मतलब मंथली मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। थाने में पहले भी शिकायतें हो जा रही हैं उसकी। बस इस बात का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वास्ता तो पहली बार पड़ा, उससे मुझे पहली बार उसने चोट पहुँचाई है। मैं तो ये तो मैं नहीं कह सकता उसका रिकॉर्ड कैसा है, लेकिन सुनने में आता है कि भाई इस तरह का है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, भाई मारने पीटने में और मतलब विश्वास रखते हैं भाई, पैसा लेके 10-20 हज़ार किसी से लिया, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए, उठा के किसी को बंधक बना लिया, ये काम उन लोगों के हैं। एक लड़के को मैं जानता हूँ, बाकी भी उसके जैसे ही होंगे जब उसके साथ थे, तो सीधी सी बात है। और फ्राइडे सैटरडे की 2 दिन की मेरे पास कलेक्शन थी 43,700 रुपये, और बही खाते थे और मीट की जो पेमेंटें थी, स्लिप वगैरह थी, सारी मेरे पास बैग में थी। वो बैग नहीं मुझे मिला, वो मेरे से लूट लिया उन्होंने। और बड़े भाई थे मेरे, उन्हें भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं। यहाँ पे जो बाड़े में उनको फ्रैक्चर है, बाहर से 3-4 टाँके लगे हुए हैं, पूरा पैर उनका घुटना डैमेज हुआ पड़ा है। मतलब ना वो बोल सकते ना वो चल सकते, ऐसा हो गया। हाँ, वो बहुत बुरी हालत है उनकी, मेरे से ज़्यादा। मेरी भी कमर में, सिर में चोटें हैं, पैर में, हाथ में फ्रैक्चर है। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई जाति दुश्मनी, मैं तो कहता हूँ मेरी किसी से जाति दुश्मनी है ही। पूरा पुराने रोड पर मैं यहाँ 29 साल से शुरू में रह रहा हूँ, इसलिए पूछ लीजिए कभी मेरा किसी से कोई मैं भी नहीं हुई आज तक। उन लोगों के साथ तो मैं उठना बैठना भी कभी पसंद नहीं करता, नहीं लगे लोगों के साथ ना, कभी किसी के साथ कुछ भी हुई हो, कभी भी कुछ भी, हाँ, आस पड़ोस में, यहाँ पर घर के आसपास, दुकान के आसपास कहीं कुछ हुआ? कभी भी नहीं। मेरा तो बहुत साफ सुथरा है, कभी पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं है, कभी मेरे नाम से कभी कोई दरख्वास्त नहीं गई, किसी ने मेरी दरख्वास्त नहीं दी, मैंने कभी किसी की दरख्वास्त नहीं दी, आज तक का रिकॉर्ड है जब से फिलहाल था। आपकी नहीं हो दुश्मनी और कोई आपको दुश्मन बना बैठा हो? ऐसा हो सकता है भाई, मेरा मीट का काम है, बाकी मीट व्यापारी हैं शहर में, हो सकता है उन्हें किसी को मुझसे कोई दिक्कत हो, परेशानी हो सकता है शायद उन्होंने करा, लेकिन ऐसे खुले तौर पर किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है। मैं किसी का नाम ले दूँ भाई वो मीट व्यापारी है, फलाना है, भाई वो उसने कंपटीशन का दौर है कि भाई कंपटीशन का दौर है, क्योंकि मैं इस काम में नया हूँ। मैंने ऑल ओवर हरियाणा का लाइसेंस ले रखा है, नगर निगम कमिश्नर से मैंने परमिशन ले रखी है, सारे कागजात मेरे ओके हैं। तो हो सकता है किसी ने चिसबाजी में मेरे साथ ये काम किया हो, और भी मीट बेच रहे हैं शहर में, हो सकता है किसी को किलस हो। क्या पता आपकी कोई रेकी कर रहा हो, क्या पता आपका कोई मुखबिरी कर रहा हो आपकी, और टारगेट आप ही हो सकता है ऐसा भी, ये आपका भाई हो सकता हो टारगेट। नहीं, टारगेट पे तो मैं ही था, मुझे लगता था कि भाई मेरी रैकी हो रही है, मेरी मुखबरी का मुझे अंदेशा था पहले से ही, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था ये तो चीज़। कोई व्यक्ति जो आपको लगता हो आपकी कोई मुखबिरी कर रहा हो? नहीं, मुझे बस रास्ते में कई बार ऐसा लगता था कि काफ़ी पुराने मिलने जुलने वाले कुछ लोग, मतलब मुझे अचानक से एकदम मेरे सामने खड़े मिल गए, या मैं जा रहा हूँ तो मुझे साइड में खड़े मिल गए, या कि कोई फ़ोन पर बात करता हुआ मुझे मिल गया। तो कई बार ऐसा होता है, भाई लगता है यार ये आदमी यहाँ ऐसे खड़ा है, कभी मैंने इसको कभी देखा नहीं आज ऐसा तक। महसूस होता था आपको कि आपकी मुखबिरी हो रही मेरी है? मुखबरी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था करीब 15 दिन से, मैं मान के चल रहा था कि हो सकता है मेरे साथ कुछ घटना हो। पहले से आपको अंदेशा हो चुका था? था मुझे इस चीज़ का। अच्छा, पुलिस में एफआईआर 9 तारीख को दर्ज की थी। आईओएस में वीरेंद्र सिंह है और किला थाने का ये मामला है। आज सुबह भी मेरी बात हुई थी आईओ से, मैंने कहा सर क्या रहा मेरे मामले में, उन्होंने कहा कि हमें अभी किसी का कोई सुराग नहीं मिला, तलाश कर रहे हैं, धरपकड़ तेज कर रखी है, कोई मिलेगा तो ठीक है, वरना आपको अगर कोई मिले, कोई पता लगे, हन्नी के बारे में पता लगे, आप हमें बता देना। तो सीधी सी बात यही है कि लोकल पुलिस के बस का मुझे लगता है कि छोटे से छोटा बड़े से बड़े मामला नहीं रहा है। ये भी तारीफ सीआईए की चारों टीमों की ही है, सीआईए पुलिस की ही मतलब तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, कि अगर कमिटमेंट कर दी कि हाँ ठीक है 24 घंटे में 48 घंटे में अपराधी को पकड़ना है तो पकड़ना है, तो लोकल पुलिस के बस का ये काम मुझे लगता है नहीं है, लोकल पुलिस नहीं कर पाएगी, अन्य को नहीं पकड़ पाएगी, वो मेरा अपना मानना है। तो कुल मिला के हरियाणा में बढ़ते क्राइम को देखते हुए पिछले कुछ दिनों पहले हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल द्वारा पानीपत में ही एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कई जिलों के एसपी आए थे और मंथन किया जा रहा था कि हरियाणा में बढ़ते क्राइम को देखते हुए
इसको किस प्रकार से रोका जाए। तो उसको लेकर पानीपत में जिस प्रकार से बढ़ते क्राइम है, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया पानीपत ही है, इसीलिए पानीपत ही वो मीटिंग रखी गई और उसमें काफ़ी ज़्यादा मंथन हुआ, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई कि क्या कुछ कर सकते हैं जो बढ़ते क्राइम को देखते हुए। तो सबसे बड़ी बात नज़र ये आ रही है, जो ये युवक है जिसके साथ मारपीट हुई है, इसके भाई के साथ मारपीट हुई है, इनको लोकल पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। इनका यहाँ तक कहना है कि इनसे कुछ नहीं होगा तो सीआईए पुलिस के द्वारा ही होगा। सीआईए पुलिस ने अब तक जितने भी काम ठाने हैं वह सारे के सारे केस सॉल्व करके ही दम लिए हैं। आप किसी भी समय किसी भी दिनों में कोई भी मामला हो, आप कोई भी मामला उठा के देख लीजिए, जो विश्वास सीआईए टीम के ऊपर होता है, सीआईए पुलिस टीम के ऊपर होता है, वह किसी के ऊपर नहीं जता रहे हैं, लोकल पुलिस के ऊपर। अब ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि क्या इस मामले को लोकल पुलिस सोल्व करेगी या सीआईए पुलिस सोल्व करेगी, या कई हजारों मामले ऐसे हैं जो ऐसे के ऐसे फाइलों में दबे के दबे रह जाते हैं, या फिर ये भी मामला उसी तरह शिकार होगा। अब ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन हम पानीपत पुलिस एसपी शशांक कुमार सावंत से हम ये अपील करेंगे कि इस मामले को वे खुद अपने जांच में ले, खुद इसमें अपनी रुचि दिखाएं और परिवार को न्याय दिलवाएं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप ठीक हो, आपके साथ कहीं पे दोबारा से आप हमला हो जाए? हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे साथ ऐसा दोबारा हो सकता है, मुझे पता होगा ऐसा। अच्छा, ये कन्फर्म आप मान रहे हो कि ऐसा होगा? ये दोबारा मुझे जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि ये जो पहले से जो बड़े मीट व्यापारी हैं जो यहाँ मीट बेच रहे हैं, मैं नहीं जानता वो इलीगल तौर से बेच रहे हैं या लीगल तौर से बेच रहे हैं, ना मुझे ये जानने का कोई इंटरेस्ट है किसी तरह के भाई वो किस हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन मैं बेच रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है, एनओसी भी, मैं सब तरीके से बेच रहा हूँ। हो सकता है कोई मुझे दोबारा चोट पहुँचाने की कोशिश करें कि क्या लगता है आपको? आपके कहीं ना कहीं आप जो मीट व्यापारी हैं, जो पुराने मीट व्यापारी, उनके ऊपर ही आपकी शक किस नहीं जा रही है? कुछ हद तक लगता है मुझे ऐसा हो सकता है, और वो लोग हो सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखकर पुलिस अपनी जांच में जो पुराने जो मीट के जो व्यापारी हैं उनको भी अपनी जांच में शामिल की जाए और उनसे भी पूछताछ की जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।